आइए आज का अपना महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक मुख्यमंत्री के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री से संबंधित जो आर्टिकल है हमारे सामने, जो अनुच्छेद है हमारे सामने, वो कौन कौन से हैं, इन अनुच्छेदों की हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो बात करने वाले हैं हम आज 163 की, 164 की और 167 की। ये 3 आर्टिकल जो है वो मुख्यमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो इसी के संदर्भ में पहला क्वेश्चन देखिए, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित होते हैं। पहले तो इन शब्दों को समझिए, ये शब्द है क्या। नियुक्त का मतलब क्या है, जैसे राज्यों के संदर्भ में पूछे तो राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है। राज्यों में क्या होता है, विधानमंडल होता है। और इस विधानमंडल के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है विधानसभा और एक क्या होता है, विधान परिषद। एक कौन सा होता है, विधानसभा, और एक होता है विधान परिषद। देखिए, विधान परिषदों की जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। विधान परिषदों की संख्या कितनी है, 6 है। बाकी सभी में क्या है, विधानसभा है। विधान परिषद कहाँ कहाँ है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, याद रखने का तरीका क्या है, यूपी में तेल बिका, यूपी में क्या बिका, तेल बिका। ये याद रखने का तरीका है, याद हो जाएगा आपको। देखिए, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, मैं का मतलब महाराष्ट्र होगा, इसका यूपी हो गया, इसका महाराष्ट्र हो गया। तेल तेलंगाना हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, और का के अंदर यहाँ आ की मात्रा छुपी हुई है तो आंध्र प्रदेश हो गया। एक बार पुनः देखिए, यूपी में तेल बिका, यानी यूपी में क्या बिका, तेल बिका। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। मैं का मतलब क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। ते का मतलब क्या हो गया, तेल का मतलब तेलंगाना हो गया। और बी का मतलब क्या हो गया, बिहार हो गया। कै का मतलब क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। और आ का मतलब क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। का में आ की मात्रा छुपी हुई है इसलिए आंध्र प्रदेश। तो 6 क्या हो गए आपके सामने, विधान परिषद हो गए। अब देखिए, क्या इन विधान परिषदों से भी मुख्यमंत्री बने जा सकते हैं? बिल्कुल, विधान परिषदों से भी मुख्यमंत्री बने जा सकते हैं। बट विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते। चाहे मुख्यमंत्री भी विधान परिषद का क्यों न हो, वो भी राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं ले सकता है। अब अपना बात करते हैं कि राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं क्या, नियुक्त, निर्वाचित, मनोनीत या चयनित। तो मैंने कहा कि कोई भी सदन होगा, उस सदन के अंतर्गत क्या होगी कि कोई न कोई बहुमत दल का नेता होगा। उसमें क्या होगा, कोई न कोई सदन का बहुमत दल का नेता होता है। और उस बहुमत दल के नेता के स्वरूप में आप क्या कहेंगे कि उस नेता को राज्यपाल क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। उसे क्या करते हैं, राज्यपाल नियुक्त करते हैं। जरूरी नहीं किसी को करें या नहीं करें, लेकिन अगर बहुमत दल का नेता नहीं है तो भी राज्यपाल जो है वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन उसे 6 माह के भीतर क्या करना होगा, उस सदन का सदस्य बनना ही होगा। यानी मुख्यमंत्री किसी भी सदन का हो सकता है, यदि सदस्य नहीं है तो 6 माह में उसे सदस्य बनना ही होता है। ये बात किस में लिखी हुई है, अनुच्छेद 164 में लिखी हुई है। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझिए, नियुक्त का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी सदन होगा, उस सदन के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल के द्वारा क्या करना, नियुक्त करना। तो ये नियुक्त वर्ड होता है। जैसे राष्ट्रपति है, वो क्या करते हैं, कुछ सदस्यों के, जैसे लोकसभा में है, राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत क्या करते हैं, जैसे आंग्ल भारतीयों को करते थे मनोनीत ये, और राज्यों के अंदर राज्यपाल हैं वो भी करते थे। तो ये बात किसके लिए लागू होती है कि राज्यों में मुख्यमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। और ये बात किस में लिखी हुई है, आर्टिकल 164 में, 164 क्या कहता है, 164 कि राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। मुख्यमंत्री के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो राज्यपाल जो है वही मुख्यमंत्री को ही क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। वही क्या दिलाते हैं, इनको शपथ दिलाते हैं। क्या शपथ के संदर्भ में आर्टिकल बने हुए हैं जी। देखिए, मैं बता दूं, हालांकि इस प्रकार की शब्दावली का संविधान में उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री जो होता है वो अनुसूची जो 3 है,
अनुसूचित 3 क्या कहती है, वो ये कहती हैं कि शपथ के प्रावधान। अब 3 के अनुरूप ही वो मुख्यमंत्री क्या लेते हैं, पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये था नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। अब देखिए नियुक्त होते कैसे हैं कि जैसे आर्टिकल जो 163 है, 163 क्या कहते हैं, 163 ये कहता है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सहायता देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, और इसका मुख्यमंत्री जो है इस मंत्री परिषद का क्या होगा, प्रधान होगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका प्रधान कौन होगा, वो मुख्यमंत्री होगा। ये बात किस में लिखी हुई है, 163 में लिखी हुई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, मुख्यमंत्री क्या होते हैं, नियुक्त होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप जानते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किस में लिखा हुआ है, 164 में लिखा हुआ है। और ये नियुक्त होते हैं, ये भी कहाँ है, 164 के संदर्भ में ही आप बात कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए आप। अगला क्वेश्चन क्या है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, कौन सा आर्टिकल है, तो मैंने आपको बताया 164 अनुच्छेद 163 नहीं, 153 नहीं, 161 नहीं, 165 नहीं। इसका राइट आंसर होगा 164 जो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो आप इसका राइट आंसर कौन सा मानेंगे, 164 ही मानेंगे। अगला क्वेश्चन समझिए, सामान्यतः वर्ड कौन सा लिखा हुआ है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के बहुमत दल का नेता, विधान परिषद के बहुमत दल का नेता। जहाँ विधान परिषद नहीं है तो वहाँ तो विधानसभा ही होगी, तो ज़्यादातर विधानसभा के संदर्भ में क्या किसको लिया जाएगा, बहुमत दल के नेता को लिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, राज्य के शासन का जो वास्तविक अध्यक्ष है वो कौन होता है, तो आप जानते हैं वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री ही होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता, संहारक और प्राणदाता। अर्थात बात यह है कि मंत्रिपरिषद जो है वो जो नियुक्त की जाती है ना, उसको नियुक्त करने के लिए उनकी जो सिफारिश है वो सिफारिश कौन करता है, वो मुख्यमंत्री ही करता है। अर्थात ये मुख्यमंत्री के स्वरूप ही व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं, कार्य स्वरूप में काम करते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद के लिए प्राणदाता कौन होता है, मुख्यमंत्री ही होता है। अगला, राज्य मंत्रिपरिषद जो है इसकी जहाज रूप के निर्देशन चक्र कौन होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद को कौन चलाता है, तो आप जानते हैं मुख्यमंत्री चलाता है। कैसे चलाता है, देखिए अगर किसी भी विधानसभा के विधानमंडल के संदर्भ में हम बात करते हैं तो विधानमंडल में जैसे किसी मंत्री ने कोई त्यागपत्र दिया तो उस विधानमंडल में के अंदर कोई भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री ने अगर त्यागपत्र दे दिया तो समस्त मंत्रिपरिषद है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही है क्या मतलब है, अर्थात मुख्यमंत्री के त्यागपत्र से, इस्तीफा देने से संपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से वो जज का क्या है, एक चालक है, क्योंकि इसका निर्देशन किसके अनुसार होता है, मुख्यमंत्री के अनुसार ही होता है और उसी के अनुरूप वो जो है जज चलता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी है, यानी राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो अध्यक्षता करने का काम कौन करता है, मुख्यमंत्री ही करता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, तो राज्य का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री ही करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट।
राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मुख्यमंत्री है जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? देखिए, इसका मतलब अगर विधान परिषद से है तो वो, लेकिन सामान्यतः ये क्वेश्चन जो संदर्भ में पूछा जाता है वो विधानसभा ही होता है, और इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। यानी राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी ही होता है। अगला 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन तो ये 12वां, राज्य विधानसभा मंत्रिपरिषद द्वारा भी चुना जा सकता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा नियुक्त किया जाता है? नहीं। मंत्रिपरिषद की शक्ति को निर्धारित करते हैं? नहीं। मंत्रिपरिषद का वेतन निर्धारित करते हैं? नहीं। राज्य, इसमें देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है ना फर्स्ट वाला, ये क्या कह रहा है कि राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। राज्य विधानसभा जो होती है उसी के द्वारा चुना जाता है, तो इसका राइट आंसर केवल और केवल फर्स्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि राज्य विधानसभा, क्योंकि अगर यहाँ पे विधानसभा या परिषद जो भी होता है तो उसके द्वारा चुना जाता है, ये बात सत्य हो जाती। लेकिन नीचे कहीं भी विधान परिषद का वर्णन नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन क्या आ रहा है कि राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है, और मंत्रिपरिषद के नियुक्त करने का काम इनका नहीं है, राज्यपाल का है। मंत्रिपरिषद शक्ति निर्धारित ये नहीं कर सकते, और वेतन भी ये निर्धारित नहीं करते। तो केवल फर्स्ट जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, केवल फर्स्ट होगा। अगला, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री है वो नियुक्त हुई है? भारत का ऐसा कौन सा है जिसके अंदर सर्वप्रथम जो है महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई है? तो वो कौन हुई है? वो हुई है उत्तर प्रदेश। वो किस में हुई है? उत्तर प्रदेश में हुई है। और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आप बात करते हो तो उत्तर प्रदेश में कौन हुई थी? सुचेता कृपलानी। कौन हुई थी? सुचेता कृपलानी हुई थी, और उसी के संदर्भ में आप इसे कह सकते हैं। कौन है? सुचेता कृपलानी। सुचेता, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सुचेता कृपलानी है। वो कहाँ से हैं? बिहार से हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझिए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? यानी महिला मुख्यमंत्री है वो कौन बनते हैं? जो अभी मैंने आपसे बात की थी तो वो कौन है? सुचेता कृपलानी है। कौन है? सुचेता कृपलानी। यानी आपसे मैंने ये पूछा था कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ये क्वेश्चन था। अभी वाला ये रहा कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई मुख्यमंत्री है वो बनी महिला, तो वो कौन सा था? उत्तर प्रदेश। और कौन बनी थी? सुचेता कृपलानी। जो दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सुचेता कृपलानी। किसी राज्य में बनने वाली? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी? कोई सा राज्य है उसकी जो मुख्यमंत्री है वो कौन बनती है? किसी भी राज्य में, तो आपको पता है कौन बनती है? सुचेता कृपलानी ही बनती है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश है उसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश के रविशंकर शुक्ल ही बने थे। ये चीज़ आप जिस राज्य से भी संबंधित है उनके प्रथम मुख्यमंत्री आप जरूर याद रखेंगे। आप जिस भी राज्य के निवासी हैं वहाँ के जो प्रथम मुख्यमंत्री है और वर्तमान, ये जरूर आप याद रखेंगे। अगला, किसी भी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे ज्योति बसु, जो कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे, ज्योति बसु। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री आप जानते हैं श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के कौन थे सबसे पहले? श्री कृष्ण सिंह थे। अगला मिलान करना है। उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश से आप जानते हैं सुचेता कृपलानी, और बिहार से कौन थी महिला? राबड़ी देवी। मध्य प्रदेश से उमा भारती, और राजस्थान से वसुंधरा राजे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला, उड़ीसा की प्रथम
महिला मुख्यमंत्री बनी। उड़ीसा जो है, उड़ीसा की प्रथम जो मुख्यमंत्री है वो कौन बनते हैं, तो वो है नंदिनी सतपथी। ए इज करेक्ट। अगला 21वां क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित जो महिला है वो कौन थी। प्रथम दलित पूछा है तो आप जानते हैं मायावती है। वो कहाँ से थी, उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी से हैं। और अगला क्वेश्चन है अपने 22वां, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जो आपको मैंने अभी बताया था। ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए टेट एग्जाम 2009 में पूछा है, तो कौन है, सुचेता कृपलानी। और आज का और अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा, तो आप जानते हैं सबसे अधिक कार्यकाल जो पश्चिम बंगाल के थे कौन, ज्योति बसु, इनका रहा है। अब हम मुख्यमंत्री से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है इनको मैं आपको सामने रख रहा हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए क्या बात है। देखिए आर्टिकल जो 163 है, कौन सा 163, एक ही बार में निचोड़ कर देता हूँ सारा संपूर्ण मुख्यमंत्री के संदर्भ में कौन कौन से फैक्ट होते हैं। देखिए 163 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए, राज्यपाल को सहायता देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा, इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा, मुख्यमंत्री। ये बात किस में लिखी हुई है, 163 में लिखी हुई है। और 163 में ये भी उल्लेखित है कि राज्यपाल जो है वो मंत्री परिषद के परामर्श से ही कार्य करेंगे। ये बात कहाँ है, 163 में है। अब बात करते हैं 164 की। 164 में क्या लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। वो क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। और ध्यान, मुख्यमंत्री के लिए कोई अलग से जैसे नियुक्ति है ना, उसका जो स्वरूप है वो राज्यपाल के संदर्भ में ही बताया गया है। और जो ये शपथ ग्रहण करते हैं गोपनीयता की, पद की, ये पद और गोपनीयता की शपथ है वो अनुसूची जो 3 है, इस अनुसूची 3 के अनुसार ही वो ग्रहण करते हैं। इसका अलग से कोई विवरण नहीं दिया हुआ है। और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो निम्न सदन यानी विधानसभा के बहुमत दल का नेता है, वो होने चाहिए। क्यों, क्योंकि संसदीय व्यवस्था होने के कारण। इतनी बात समझ। अगर वो किसी भी सदन का सदस्य है मुख्यमंत्री, और वहाँ पे अगर वो सदन का सदस्य अगर नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर सदस्य बनना होता है। कोई भी विधान परिषद का भी बन सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल अन्य मंत्रियों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं और उन्हें क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। यानी मुख्यमंत्री के जब परामर्श करेंगे तो ही राज्यपाल अन्य मंत्री को क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। सभी मंत्री जो है वो अनुसूची जो 3 है उसी के अनुरूप क्या करते हैं, शपथ को ग्रहण करते हैं। और पद और गोपनीयता के वो क्या करते हैं, शपथ को ग्रहण करते हैं। ठीक है। अब देखिए जो सभी मंत्री है वो सामूहिक रूप से तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान रखना, सभी मंत्री जो है सामूहिक रूप से तो जो उत्तरदायी रहते हैं वो तो रहते हैं विधानसभा के रूप से। ध्यान रखना, सामूहिक रूप से तो किसके प्रति रहते हैं, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति रहते हैं, राज्यपाल। कोई ये मत सोचना कि मुख्यमंत्री के रहते हैं, नहीं, राज्यपाल के लिए रहते हैं। क्यों, इसका रीजन सुनिए कि राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी क्यों रहते हैं, क्योंकि सभी जो मंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, पहला रीजन। दूसरा, उन्हें शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। सभी मंत्री राज्यपालों को संबोधित करते हुए इस्तीफा देते हैं, यानी राज्यपाल को इस्तीफा जब देंगे तो, और राज्यपाल जो है वो मंत्री को क्या कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। इसलिए राज्यपाल के प्रति ही व्यक्तिगत रूप से मंत्री परिषद क्या होती है, सभी मंत्री क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अगला एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताते हो कि मंत्रियों के बीच में जो बंटवारा है विभागों का, ये मान के चलो मंत्री परिषद है, मंत्री जो भी है, इस मंत्रियों के बीच में जो विभागों का बंटवारा करना है ये मुख्यमंत्री का कार्य है। ठीक है। और एक या एक से अधिक मंत्री है वो अगर इस्तीफा देते हैं तो मंत्री परिषद, मान के चलो यहाँ पे जैसे 15 मंत्री है और ये मंत्री क्या कर देते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो मंत्री परिषद में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन
ध्यान दें, मुख्यमंत्री ने अगर इस्तीफा दे दिया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद का इस्तीफा स्वीकार किया जाता है, मान लिया जाता है। और मंत्रिपरिषद के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है और झारखंड है। और कौन सा? झारखंड। ये 4 स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कौन कौन से। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। यहाँ पे एक जनजातीय जो है मंत्री, उसकी नियुक्ति की जाती है और वो किस कास्ट से होना चाहिए, यानी जातिगत स्वरूप बताएं तो जातीय जन मंत्री यानी अनुसूचित जाति व जनजाति यानी SC ST का होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। और सुनिए, इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो 164 जो है आर्टिकल, ये 164 आर्टिकल ये भी कहता है कि राज्य मंत्रिपरिषद के अंतर्गत अधिकतम जो सदस्य संख्या है उसका कुल कितना प्रतिशत हो सकता है? 15% हो सकता है। अर्थात जो हम बात करते हैं 164 में कि राज्य मंत्रिपरिषद में जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो विधानसभा के कुल जितने सदस्य, मान के चलिए जैसे राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं, राजस्थान में विधानसभा सदस्य कितने हैं? 200 का कितना प्रतिशत? 15%। तो डिवाइडेशन कर दिए, 2 से 2 कहे तो कितने आ गए? 30। ध्यान देना, ये 30 ही बन सकते हैं मंत्री, अर्थात 30 में मुख्यमंत्री भी ही शामिल होगा। और न्यूनतम जो सदस्य संख्या, न्यूनतम प्रतिशत नहीं है, ध्यान देना, और न्यूनतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। इन 12 में मुख्यमंत्री भी क्या है? शामिल है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपके सामने एक फैक्ट और रख देता हूँ कि जैसे एक आर्टिकल है 177, कौन सा है? 177। इसमें क्या लिखा हुआ है कि मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, चाहे मंत्री है वो, चाहे 2 सदन, विधानसभा या मंत्री परिषद, इनमें से कोई सा भी सदन है उसका सदस्य हो सकता है। वो दोनों की जो दोनों सदन हैं उनकी बैठकों में भाग ले सकता है, संबोधित कर सकता है, लेकिन मत उसी सदन में देगा कि जिस सदन का वो क्या हो? सदस्य हो। अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ कि जो आर्टिकल 167 है, आप केवल ध्यानपूर्वक सुने, आर्टिकल 167 है वो क्या कहता है कि ये बात है जब हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री के संदर्भ में कि वो क्या करेंगे? अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। अनुच्छेद 167 में क्या लिखा हुआ है? मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है उनका उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। अगर हम बात करते हैं 1967 की, 1967 के संदर्भ में बात करते हैं तो राजस्थान में पहली बार संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई थी। किसकी? संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई थी राजस्थान में। ये पद जो है लाभ पद के दायरे में नहीं आता, इनकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती है, ये भी ध्यान रखना। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? इनकी नियुक्ति जो है वो मुख्यमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री ही इन्हें शपथ दिलाते हैं, वे मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन होते हैं? संसदीय सचिव होते हैं। संसदीय सचिव राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं तथा उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें क्या है? प्राप्त होता है। अब मैं कुछ फैक्ट राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो हीरालाल शास्त्री जो थे वो पहले क्या थे? राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इसके बाद में हम देखो VS वेंकटाचार्य जो है वो राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री थे। वे एक ICS अधिकारी थे। क्या थे? वो ICS अधिकारी थे। इसके बाद में बात करें तो जयनारायण व्यास राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री थे। पहले हीरालाल शास्त्री, दूसरे वेंकटाचार्य, तीसरे जयनारायण व्यास। ठीक है, तीनों मुख्यमंत्री हैं वो भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। तीनों पहले किससे थे? भारत सरकार द्वारा मनोनीत किए गए थे। जबकि हम बात करते हैं टीकाराम पालीवाल के संदर्भ में तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे और उनके इस्तीफा दिए जाने पर जयनारायण व्यास जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। अगर हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जो मोहनलाल सुखाड़िया है 1954 की बात करते हैं, 1954 के संदर्भ में हम बात करते हैं तो मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। इनको सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे कि आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है, मुख्यमंत्री को ये मुख्यमंत्री कौन? मोहनलाल सुखाड़िया, इनको कहा जाता है। जबकि मारवाड़ के गांधी के नाम से अशोक गहलोत को पुकारा जाता है। क्यों? अब सुनिए, मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का निर्माता इसलिए क्योंकि सबसे ज़्यादा 17 वर्षों तक क्या किया था? इन्होंने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था। और मोहनलाल सुखाड़िया के समय अगर हम बात करें तो इनके संदर्भ में हम बात करें तो क्यों?
क्योंकि ये राजस्थान के आधुनिक निर्माता में इसलिए क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था के उद्घाटन के समय ये क्या थे, मुख्यमंत्री थे। और 1967 में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तब भी ये क्या थे, मुख्यमंत्री थे। और संपूर्णानंद जो थे वो राजस्थान के उस समय क्या थे, राज्यपाल थे। एक फैक्ट और बता देता हूँ कि बरकत उल्ला खान जो आप बात करते हैं वो राजस्थान के पहले और एकमात्र अल्पसंख्यक क्या थे, मुख्यमंत्री थे। और आपको बता दूं भारत पाक युद्ध के समय 1971 दिसंबर 1971 की बात करते हैं, उस समय ये क्या थे, पाक युद्ध के समय मुख्यमंत्री भी थे। ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट देते हैं तो जगन्नाथ जो पहाड़िया है, ये जगन्नाथ पहाड़िया अनुसूचित जाति यानी अनुसूचित जाति के पहले बनने वाले मुख्यमंत्री एकमात्र यही थे। ठीक है। और अशोक गहलोत है वो तीसरी बार मुख्यमंत्री है, वो बने ही हैं। तो ये संपूर्ण फैक्ट जो है ये मैंने आपको मुख्यमंत्री के संदर्भ में बता दिए हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।